Hello everyone. In our earlier lecture, we have actually taken a new chapter that is regarding states of matter. और states of matter में हमने सबसे पहले we have taken gaseous state. Gaseous state में मैं आपको जैसे पिछली बार बोल रहा था, we have focused on the kinetic theory of gases. But we know that kinetic theory of gases जो होता है, that is applicable to what? That is applicable to uh, ideal gases. बट आइडियलिटी इज नॉट एक्चुअल रियलिटी. जो हमारे पास गैसेस होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं, वो आइडियल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हम क्या देखना चाहते हैं, दैट इज डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस. दैट मीन जो आइडियल बिहेवियर है उससे डिविएशन कैसे कैसे आपको दिखती है और क्या वजह है, कॉजेज ऑफ डिविएशन एज वेल. तो हमारा जो इस चैप्टर का दैट मीन इस टॉपिक का फोकस रहेगा, एक तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या डिविएशंस है, जो आपके गैसेस है वो आइडियलिटी से क्या डिविएशन दिखाते हैं, और उसके साथ साथ फिर इसका रीजन क्यों डिविएशन दिखाते हैं. एंड फिर जाके उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द करेक्शन फैक्टर्स. तो इसमें सिर्फ हमें डिविएशन देखना है और रीजंस क्या है डिविएशन के वो देखेंगे. बट बिफोर गोइंग इन डिविएशन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द आइडियल गैस. जब हम आइडियल गैस किसी को बोलते हैं, आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस का मतलब क्या होता है. आइडियल गैस हम बोलते हैं जनरल में विच फॉलोज विच ओबेज गैस लॉज. जो आपके पास गैस लॉज होते हैं उनको ओबे करता है, एंड फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, एंड फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन under all conditions. Ideal gas equation under all conditions. कुछ भी कंडीशन हो जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. P pressure, V volume, N is the number of moles, R is gas constant and T is temperature. So आइडियल गैस वो होता है जो ओबे करता है गैस लॉज को, और जो फॉलो करता है गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को अंडर ऑल कंडीशन, चाहे आपकी कंडीशंस कुछ भी हो. दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो हम जानते हैं अपने लोअर क्लासेस से, हमें पता है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है. जो इसको फॉलो करेगा वो आइडियल गैस है, जो नहीं करेगा वो आइडियल गैस नहीं है. और आइडियल गैस में सबसे एक पहला ही लॉ जो हम गैस लॉज में पढ़ते हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ आपने भी देखा होगा. बॉयल्स लॉ को, बॉयल्स लॉ आपको कहता है, एक गैस लॉज तो बहुत सारे हैं, उसमें मैं एक लॉ को मेंशन कर रहा हूं. बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जब आप कांस्टेंट क्या रखोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज K डिवाइडेड बाई V. K मैंने कांस्टेंट लगा दिया. फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V को इधर करके तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. या आपने बॉयलर्स लॉ में देखा होगा, ऐसे हम लिखते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. और दूसरी बात इसके साथ कि P, फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम वहां पर इक्वालिटी लाते हैं, फिर लिखते हैं P इज इक्वल टू K बाई V. और अगर हम V को इधर लाए तो ये बनेगा PV इज इक्वल टू K. दैट मीन PV कांस्टेंट रहता है, PV चेंज नहीं होता है जब तक आप टेम्परेचर को चेंज ना करें. तो दिस इज एन आइडियल सिचुएशन. कि आइडियल गैस का मतलब क्या है, जो गैस लॉज को ओबे करे और वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. और सबसे पहला एक लॉ मैंने देखा, बॉयल्स लॉ, जो कहता है कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा. कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है. आपने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी पे लाया तो एक K लगा दिया, K इज द कांस्टेंट. PV को इधर चढ़ा दिया तो आपके पास इक्वेशन बन गई PV इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट. अब अगर हम इस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V को ग्राफिकली भी देखें, तो ग्राफिकली हमारे पास ये ऐसे दिखता है. दिस इज P प्रेशर एक्सिस एंड दिस वन इज वॉल्यूम एक्सिस. जब आप इसको आइडियल गैस पे देखते हो तो आपको ये ऐसे दिखता है. दैट इज
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आपका ऐसा दिखता है ये ग्राफ। ये हो गया कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का है जब आप आइडियल गैस की बात करते हो। आइडियल गैस, लेकिन अब जो हम एक्चुअल सिचुएशन, दिस इज फॉर द आइडियलिटी, लेकिन जब हम एक्चुअल सिचुएशन देखते हैं, रियल गैसेस को देखते हैं जो आइडियल गैसेस नहीं होते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जब हम पीवी को प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। ऐसे है वो ग्राफ। दिस इज फॉर द रियल गैस। आप देख लीजिए, दैट मीन इसमें भी वही है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन चेंज होने का तरीका इसमें अलग है। इसमें ये स्लोली, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग, अगर मैथमेटिकली देखे, ग्राफिकली देखे, स्लोप में फर्क है। इसका स्लोप तेजी से चेंज हो रहा है, इसका स्लोप उतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर करें पहले इस ग्राफ पे, आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का है, दोनों में दिखता है। लेकिन इसका एट हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर रीजन। यहां पर अगर हम देखें लो वॉल्यूम, अगर यहां पर बात करें लो वॉल्यूम है, प्रेशर हाई है। लेकिन प्रेशर हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है, जो आपका चेंज है वो तेज है, दैट मीन स्लोप जो है ना वो तेजी से गिर रहा है, लेकिन इसका तेजी से नहीं गिर रहा है। सो एक्सपेरिमेंटली अगर हम बोले प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन बोथ केसेस, आइडियल हो कि रियल हो, लेकिन इनका बिहेवियर जो है ना वो अलग है। हाँ, अगर आप हाई वॉल्यूम, दैट मीन यहां पर बात करें, जो जब अगर हम यहां पर बात करें ना इस रीजन का बात, इस रीजन को देखें, ये जो रीजन है, ये रीजन कौन सा है, लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में लगभग ये सेम ही चलते हैं। लो प्रेशर रीजन में लगभग ये सेम ही चलते हैं, लेकिन हाई प्रेशर रीजन में इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है। दैट मीन्स चेंज होने का तरीका अलग है। चलिए बेटा इसको और ज्यादा रिफाइन करके देखें। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कर्व। ये आइडियल गैस के जो डॉटेड मैंने बनाया दैट इज फॉर द आइडियल गैस, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन होती है ये, दैट इज फॉर द रियल गैस। अब देखिए इसको थोड़ा सा रिफाइन करके और देखते हैं हम। देख लीजिए, नाउ इफ आई प्लॉट दिस थिंग, पी वी वर्सेस प्रेशर, ठीक, पी वी वर्सेस प्रेशर। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, देख लीजिए ये कैसा आता है। दैट मीन ये कर्व कैसे आना चाहिए, पहले आइडियल के लिए समझते हैं। अगर आपका आइडियल है तो ये आपको पता है, अभी आपने बोला कि आइडियल में पीवी कांस्टेंट होता है जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। पीवी इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट, जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको डाटा पे दिखाता हूं कि क्या कहानी है। आपके पास पी था, आपके पास वी था, इन दोनों का मल्टीपल हो गया पीवी, अगर आइडियल है। ये आइडियल सिचुएशन के लिए हम कर रहे हैं। लीजिए आपने प्रेशर लिया था 2, ठीक है, आपने प्रेशर लिया था 2, आपका वॉल्यूम था 10, तो टोटल कितना हो गया पीवी 20। आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम गिर गया, लेकिन पीवी कितना रह गया 20, 4 into 5 20। आपने प्रेशर बढ़ाया, ये फिर भी 20। आपने प्रेशर और बढ़ाया, ये फिर भी 20। सो इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट 20 20 20। आप प्रेशर को बढ़ाते गए, लेकिन आपका ये 20 20, आपका वॉल्यूम चेंज होता गया, लेकिन पीवी कांस्टेंट रह गया। तो ये जो कांस्टेंट है ये हम दिखाते हैं ऐसे, पैरेलल टू दिस। देख लीजिए बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पीवी कांस्टेंट रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। बट दिस इज द फॉर व्हाट, आइडियल गैस। ये आइडियल गैस में हो रहा है। अब देखिए रियल गैसेस का बिहेवियर कैसा है। जब हम एक्चुअल में रियल गैसेस को देखते हैं, वो देखिए क्या दिखा रहे हैं, वो हमें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं।
अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, दिस इज फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज फॉर द मीथेन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हीलियम। ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। अगर अगर आइडियल होता तो इसको ऐसे दिखाना था, जो मैंने ये डॉट डैश डैश से दिखाया, लेकिन ये ऐसे नहीं दिखाता। कुछ मैं मोस्ट ऑफ द गैसेस में क्या होता है, पहले ये नीचे जाता है, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हो पीवी नीचे जाता है, फिर जाके ऊपर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए, मीथेन में देखेंगे, नाइट्रोजन में देखेंगे, जो मैं आगे बनाऊंगा ग्राफ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही कि पहले नीचे जाता है फिर जाके ऊपर आता है। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को पहले से ही ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं, दैट मीन ऐसा बिहेवियर नहीं, ये जो कॉन्स्टेंट बिहेवियर था ऐसा नहीं। ये क्या हो रहा है, ये नीचे जाना फिर ऊपर जाना, इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे जाना फिर ऊपर जाना, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, मैं जैसे मैंने आपको डाटा पे ये समझाया, ये बिहेवियर जो ये नीचे जाना फिर ऊपर आना, इसको आप डाटा पे समझने की कोशिश कीजिए। अगेन वी आर गोइंग फॉर दिस पीवी, नाउ दिस पीवी, नाउ वी आर डीलिंग विद अ रियल सिचुएशन। रियल, आपके पास प्रेशर था 2, वॉल्यूम कितना था 10, तो पीवी बनता था 20। आपने प्रेशर को बढ़ाया, आपने प्रेशर को 4 कर दिया, ठीक है। जब आपने प्रेशर को 4 कर दिया, ये 4 हो गया। जब ये 4 हो गया, 4 हो गया 16। आप पीछे के साथ जो मैंने अभी इसका डाटा बनाया था ना आइडियल के साथ, उसको कंपेयर कीजिएगा, वहां क्या हो रहा था। वहां जब आपका प्रेशर 4 हो रहा था ना, ये 5 हो रहा था, लेकिन यहां पर एकदम से ये 4 बन गया, तो टोटल बन गया 16। अब अगर आप प्रेशर को फिर से बढ़ाओगे, आप प्रेशर को बढ़ाइए फिर से 5, ठीक है। आपने प्रेशर को बढ़ा दिया 5, तो ये 2 हो गया, तो 5 2 कितना हो गया 10, ठीक। आप और बढ़ा रहे हो, आप इसको ले रहे हो, आप इसको 10 पे ले रहे हो, ये 1.75 हो रहा है, ठीक। 1.75 दैट इज 17.5। आप इसको 20 बनाओ, जब आप इसको 20 बनाओगे ये हो जाएगा 1.5, 1.5 इंटू 20 दैट इज 30। सबसे पहली बात, पीवी कांस्टेंट रहा नहीं रहा, पीवी कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं हुआ। क्या हो रहा है पीवी को, पहले 20 से 16, 16 से 10 डिक्रीज हो गया, फिर जाके फिर से इंक्रीज हो रहा है, वही दिख रहा है ना आपको, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर जाके इंक्रीज हो रहा है। ये डाटा में हाइपोथेटिकल डाटा, ये मैंने खुद बनाया बस समझने के लिए। अब ये तो समझ आ गई, यहां पर पीवी का क्या हो रहा है, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे हमें समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम में क्या प्रॉब्लम थी, ये क्यों पहले से ही ऊपर जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसा ही देखते हैं कि आपके पास नीचे जाता है फिर जाके ये ऊपर आता है, ठीक। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, पीवी कांस्टेंट नहीं रहा। दूसरी ऑब्जर्वेशन, पीवी में क्या हुआ, पीवी में पहले पहले डिक्रीज हो गया फिर जाके इंक्रीज हो गया, ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, प्रेशर आप बढ़ाते गए वॉल्यूम घटता गया, ठीक। प्रेशर आप बढ़ाते गए वॉल्यूम घटता गया, लेकिन डिफरेंट तरीके से। देखिए, पहले वॉल्यूम, जब आप उस डाटा के साथ जो मैंने अभी दिखाया था आपको, इसके साथ आइडियल केस में हमने यहां पर किया था, इसको 2 किया था, इसको किया था 10, इसको हमने 4 किया था, ये किया था 5, इसको 5 किया था, इसको 4 किया था, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको 10 किया और ये हो गया था 2, ठीक है, ये हो गया था 2। उस आप जरा देख लीजिए चेंजेस क्या है, अगर आप फिर उसको 20 करते ये हो जाता 1। आप जरा चेंजेस देखिए, चेंजेस इसमें क्या क्या आ रही हैं, चेंजेस देखिए। यहां से आप जब 2 से 4 गए ना, आपकी चेंज आ गई 10 से 5 तक, लेकिन यहां से आ गई चेंज 10 to 4, दैट मीन ज्यादा चेंज आ रही है। वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो गया, यहां पर उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, यहां से 10 से 5 तक गया, लेकिन यहां पर 10 से 4 तक गया, दैट मीन यहां पर 6 यूनिट्स का फर्क है, यहां पर 5 ही यूनिट्स का फर्क है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप 5 से नेक्स्ट में आप 4 से 5 जा रहे हो, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 5 से 4, दैट मीन 1 यूनिट की फर्क आ रही है,
यहां पर 5 यूनिट की, फिर 1 यूनिट की फर्क, यहां 6 यूनिट्स की फर्क, फिर जाके कितनी यूनिट्स की फर्क, 2 यूनिट्स की फर्क। तो दैट मीन्स आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहां पर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां पर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां पर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर बड़ी तेजी से पहले पहले डिक्रीज होता है, यहां पर बड़ी तेजी से पहले पहले डिक्रीज होता है। पहले 6 यूनिट्स की डिफरेंस आ गई, फिर यहां पर 2 यूनिट्स की डिफरेंस आ गई, डिफरेंस इन दोनों की डिफरेंस, यहां पर 1 ही यूनिट्स की डिफरेंस आ गई। अब आगे क्या हो रहा है, आगे जब आप 5 से 10 की तरफ जा रहे हो ना, तो आपकी डिफरेंस यहां पर कितनी आ रही है, यहां पर 2 यूनिट्स की डिफरेंस आ रही है, लेकिन यहां पर कितनी डिफरेंस आ गई, यहां पर 2 से 1.75, दैट इज 0.25 की यूनिट्स की डिफरेंस आ गई। देखने वाली बात है, पहले इसमें डिक्रीज ज्यादा ज्यादा था, 10 to 4, 4 to 2, ज्यादा ज्यादा डिक्रीज थी। उसके बाद आगे क्या हो गया, आगे क्या हो गया, आगे इसमें 4 to 2, दैट मीन्स 2 यूनिट्स की डिफरेंस है, लेकिन 2 यहां से क्या है, 2 से 1.75 की, 2 से 1.75 की, दैट मीन्स 0.25 की डिफरेंस। तो इन शॉर्ट इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में पहले जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद आगे जाके जब आप जा रहे हो और प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये चेंज है, ये चेंजेस है रियल गैस में कि एज कंपेयर टू दैट ऑफ आइडियल गैस। जब आपका प्रेशर लो था, लो प्रेशर रीजन में जब आप प्रेशर बढ़ाते गए, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो आपको दिखा पीवी भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप हाई प्रेशर रीजन में पहुंच गए, हाई प्रेशर रीजन में वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, तो पीवी का क्या हो गया, पीवी बढ़ गया। सो दैट इज द रीजन। तो हम कहेंगे ना रियल गैस में, देखिए कंक्लूड मैं कर रहा हूं, रियल गैसेस में क्या होता है, जब हम प्रेशर देते हैं, जब प्रेशर देते हैं, जब प्रेशर लो रीजन में होता है, कम प्रेशर होता है, और हम प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम जल्दी जल्दी से डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम जल्दी जल्दी से डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब दैट मीन ये वॉल्यूम जल्दी जल्दी डिक्रीज हो गया। और जैसे जैसे आप हाई प्रेशर रीजन में शिफ्ट किया, हाई प्रेशर रीजन में जब आपने और प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की, तो वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। पहले वॉल्यूम जल्दी जल्दी डिक्रीज हुआ, उसके बाद वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, पीवी भी पहले पहले डिक्रीज हो गया, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा इंक्रीज, दैट मीन उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रीजन क्या है पीछे से, वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम जब आपका लो प्रेशर, दैट मीन इसको मैं यहां पर कह रहा हूं, दिस इज लो प्रेशर रीजन, यही पॉइंट इसमें समझने का है। लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन में जब आप पी को बढ़ा रहे हो, लो प्रेशर रीजन, दैट मीन प्रेशर और उतना ज्यादा है नहीं, अब आप क्या कर रहे हो, इस पूरे रीजन को कह रहा हूं मैं लो प्रेशर रीजन। अब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो 2 से 4, 4 से 5, आपका वॉल्यूम जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, 10 से 4, 4 से 2। लेकिन जब आप हाई प्रेशर रीजन की तरफ पहुंच गए, हाई प्रेशर रीजन की तरफ पहुंच गए, तो अब आपका वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, 2 से हो गया खाली 1.75, 1.75 से हो गया 5, 1.5, तो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा, लो प्रेशर रीजन में पीवी गिरता है और हाई प्रेशर रीजन में पीवी बढ़ता है। तो वो आपने देखा यहां पर कि ये पहले गिर जाता है, फिर जाके वापस उठता है, फिर जाके वापस इंक्रीज होता है। दैट इज द रीजन, ठीक है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये सारा हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, आइडियल के साथ। तो मैं ये लिखूं यहां पर, इन लो प्रेशर रीजन वॉल्यूम डिक्रीजेस फास्टली या शार्पली with increase in pressure, with increase in pressure. In high pressure region, in high pressure region, volume decreases slowly with increase in pressure.
तो ये अपनी इसमें नोट करके रखिएगा कि लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है। इसीलिए ये पहले नीचे जाता है फिर ऊपर। हाँ, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, बस उन हाइड्रोजन और हीलियम में पहले से ये ऊपर जाता है। वो आगे जब हम आगे पहुंच जाएंगे तो हमें आगे समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम में क्या प्रॉब्लम्स थी। ये तो मैंने आपको डाटा पे समझाया कि डाटा पे आपने प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब अगर आप इसी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या था, ये क्यों पहले ज्यादा डिक्रीज होता है फिर क्यों उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। देख लीजिए बेटा, अब मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स थे, बहुत ही दूर दूर थे, बहुत ही स्पेस अवेलेबल थी। ठीक, आपका लो प्रेशर था, अभी आपका लो प्रेशर है, दिस इज लो प्रेशर डायग्राम। मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इनमें फोर्स अगर एक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखे दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम, जो मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में समझाया था कि वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस। और अगर आप दूसरी बात देखें, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही दैट मीन नेग्लिजिबल है, जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कह रहा था, बहुत दूर दूर है। लेकिन देखो बेटा, जब जैसे ही आपने कंप्रेशन किया ना, दैट मीन इसमें प्रेशर बढ़ाया, जब आप इसमें प्रेशर बढ़ाओगे ना तो ये मॉलिक्यूल क्लोजर आने की कोशिश करेंगे ना, ये क्लोजर आने की कोशिश करेंगे, ये क्लोजर आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे। जब ये बहुत दूर दूर थे ना तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ाने से ये दो चीजें थी, ये बहुत दूर थी, प्रेशर बढ़ाने से जब आपने प्रेशर दिया ना, इनके बीच में बहुत मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है ना वो कंप्रेस नहीं होता है, ये स्पेस जो होती है वो इसमें कंप्रेस होती है। जैसे ही आपने प्रेशर ज्यादा दे दिया तो ये जल्दी नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आप उसको खींचने बैठते हैं। जैसे ये पहले दूर थे, इनके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, लेकिन इनको जब आपने थोड़ा सा नजदीक प्रेशर दिया पीछे से तो ये थोड़ा सा नजदीक आ गए। उस नजदीक आने से क्या हो गया, इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गई। दैट मीन ये चाहते हैं कि नजदीक आए, ये चाहते हैं कि नजदीक आ गए। दैट मीन आपने बाहर से प्रेशर दे दिया, बाहर से प्रेशर ने इनको थोड़ा सा नजदीक लाया, लेकिन थोड़ा सा नजदीक आने के से ही इनमें इंटरेक्शन बढ़ गई। इंटरेक्शन कौन सी इंटरेक्शन? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़ गई। जब अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़ गई, मैंने बाहर से दिया था, ये थे दूर, मैंने प्रेशर दिया बाहर से, ये नजदीक आ गए, लेकिन इनमें क्या आ गया, इंटरेक्शन आ गया। कौन सा? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। जब अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आ गया तो ये खुद ही थोड़ा सा और नजदीक आ गए। मैं चाह रहा था कि मैंने ये थे ना, यहां पर मैंने प्रेशर दिया, ये इतना आना चाहिए था, लेकिन ये इतना ही नहीं आया, ये इतना आया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप आ रहे हैं। आप फिर से प्रेशर दे रहे हो, ये इतना जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना नहीं गया, ये उससे ज्यादा गया। कितना गया? इतना गया। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स जैसे ही आप प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर देने से इनमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, क्योंकि ये नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं हम, इनमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शन आ रही है। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की वजह से जितना वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब जब आप हाई प्रेशर में, दैट मीन आपने इनको बहुत क्लोज लाया, हाई प्रेशर रीजन में हो, जब ये बहुत क्लोज है ना, अब क्या होगा, अब इनमें रिपल्शन भी आ जाएगी अच्छी खासी। आप इनको नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये नजदीक नहीं आ रहे, उतना ज्यादा नजदीक नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं उतना ज्यादा नजदीक आ पा रहे? क्योंकि अब इनमें रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑपरेट हो रही है। तो ये रीजन बनता है कि पहले वॉल्यूम जल्दी जल्दी गिरता है, जल्दी जल्दी डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है हाई प्रेशर पे। जब, फिर से कह रहा हूं, जब प्रेशर लो होता है, ये बहुत दूर होते हैं, आपने प्रेशर दे दिया, ये इतना नजदीक आ गए, लेकिन इतना ही नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इतना आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आ गए। क्यों ज्यादा आ गए? क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑपरेट हो रही है। आपने और प्रेशर दिया, ये इतना जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना ही नहीं गया, इतना गया। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑपरेट हो रही है। दैट मीन्स वॉल्यूम जल्दी जल्दी से गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
उसके बाद जब ये बहुत नजदीक आ गए, बहुत नजदीक पे आप और प्रेशर दे रहे हो, आप चाह रहे हो कि ऐसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अब उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब ये बहुत नजदीक आ चुके हैं। इनमें अब कौन सी इंटरेक्शन आ रही है? रिपल्सिव इंटरेक्शन आ रही है। तो इस कंडीशन में इनमें कौन सी, जब ये बहुत दूर दूर थे, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो यहां से, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्या हो रहा है? तो इनका वॉल्यूम बहुत जल्दी से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब आपको ऐसे दिख रहा है, यही डायग्राम को दूसरी बार बनाइएगा। अब आपको हाई प्रेशर पे ये दिख रहा है, अब इनमें ज्यादा डोमिनेंट फोर्स कौन है? अब इनमें जो डोमिनेंट फोर्स है वो रिपल्सिव है, वो उनका वॉल्यूम उतना ज्यादा डिक्रीज होने नहीं देगा। ये कब है? लेकिन जब आपका रीजन कौन सा है? हाई प्रेशर रीजन, जब आपका हाई प्रेशर रीजन है। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। और अब देखिए आप, अब हम आपका जो ये सिंगल मॉलिक्यूल है ना, इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ज्यादा स्पेसेस थी। उस वक्त पहले वाली सिचुएशन में आपने कहा कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस पहले अट्रैक्टिव फिर रिपल्सिव आ जाती है। और दूसरी बात, जब आपका हाई प्रेशर होता है तो आप वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो ये दो चीजें मेन, जिसको हम कहते हैं दिस लीड्स टू द डिविएशन। इसकी वजह से डिविएशन आती है, दैट इज द कॉजेज ऑफ डिविएशन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। क्योंकि जब आप आइडियल गैस बोलते हो ना, आइडियल गैस में अगर आप प्रेशर लगाओगे ना, तो उनमें कोई इंटरेक्शन आपस में डेवलप नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आपस में जब कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वॉल्यूम सीधे चल रहा, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन आप यहां पर देखते हो कि इंटरेक्शन आता है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर द मेन रीजंस व्हाई ideal gases, that means real gases, show deviation from the ideal behavior. चलिए बेटा, आप थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमारे पास और भी तरीके हैं इस डिविएशन को मैथमेटिकली, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, मैथमेटिकली और भी तरीके हैं इसके देखने के। देख लीजिए बेटा, आप क्या लिखते हो? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ठीक, आप अगर आप रियल है, रियल में आप लिखोगे पी वी रियल इज इक्वल टू जेड, यहां पर एक और चीज लाई हमने, जेड एनआरटी। ठीक, जेड एनआरटी, व्हाट दिस जेड इज, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। इसमें जेड नहीं है, इसमें जेड है। जेड इज पी वी रियल डिवाइडेड बाय एनआरटी। इस इक्वेशन पे देख लें, जेड को मैंने अलग कर दिया तो लिखा पी वी रियल एनआरटी, दिस इज सेकेंड। ये किसके लिए? रियल गैस के लिए। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। आप देखिए, जेड पी वी रियल डिवाइडेड बाय एनआरटी, एनआरटी की जगह मैं लिख सकता हूं ना पी वी आइडियल, पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? पी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल, पी कैंसिल हो गया तो ये बन गया वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल। दैट मींस ये जो जेड है ना, आप देखिए अब इस जेड का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि रियल में कैसे वॉल्यूम चेंज होगा और आइडियल में कैसे वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। तो ये आपको एक्चुअली जेड समझाएगा कि वॉल्यूम चेंजेस कैसे रियल में इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आइडियल आ रहा है। ये जो जेड है ना, ये आपको समझाएगा कि रियल में कैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द आइडियल। तो हम इसका नाम रखते हैं इस जेड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दैट मींस कितना आपका गैस कंपेयर होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द आइडियल गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। जेड को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा, फॉर आइडियल गैस, अगर आपके पास आइडियल गैस है तो आप सीधे लिखते हो जेड इज 1। आइडियल गैस के लिए जेड 1, क्योंकि देखिए अगर मैं पी वी रियल जेड एनआरटी, जेड को 1 कर दूं, ये यही बनेगा ना, पी वी आइडियल एनआरटी, तो ये इसके इक्वेशन के बराबर बनेगा। तो वहां पर आइडियल गैस के लिए जेड जो होता है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है।
क्योंकि अगर मैं z निकाल रहा हूं आइडियल गैस के लिए तो मुझे v रियल नहीं लिखना है, मुझे v आइडियल लिखना है। v आइडियल डिवाइडेड बाई v आइडियल दैट इज 1। तो उसके लिए आइडियल गैस के लिए z 1 होता है। देख लीजिए आप, जो अभी हमने पीवी कर्व्स देखे उसी को हम देखेंगे z पे। आप सो दिस इज z इस एक्सिस पे एंड दिस इज योर प्रेशर। z किसके बराबर, pv डिवाइडेड बाई nRT। ये हो गया z का 1 वैल्यू, ये हो गया लीजिए 0.8 है, ये 0.6 है, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.6। अगर 1 है तो किसके लिए है, आइडियल गैस। दिस इज फॉर द आइडियल गैस। लेकिन आप देख रहे हो आपके गैसेस का बिहेवियर कुछ ऐसा है। ये मैं 2-4 गैसेस ले रहा हूं, ऐसा बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास गैसेस का, कुछ गैसेस का बिहेवियर मैंने दे दिया। जो हमारे पास कुछ गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पीछे मैंने उनका भी दिया था। यू कैन टेक दिस नाइट्रोजन, दिस इज फॉर द ऑक्सीजन, दिस इज फॉर द मीथेन, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन, दिस इज फॉर द हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का सिर्फ ऐसे ऐसे चलता है, बाकी सबका पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। रीजन वही है क्योंकि z किसके बराबर है, टेम्परेचर तो यहाँ चेंज नहीं हुआ, z किसके बराबर, pv के बराबर। दैट मीन ये वही कर्व है जो हमने इससे पीछे देखा, pv पे देखा हमने, pv वर्सेस p। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं z दैट इज pv बाई nRT। टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका दिख रहा है कि विद प्रेशर दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ pv वर्सेस p, क्योंकि इसमें z में भी क्या है, pv है, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगेन लेकिन यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, अगर z का वैल्यू लेस देन 1 है, z का वैल्यू लेस देन 1 है, दैट इज नेगेटिव डिविएशन। ये नेगेटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अगर z का वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डिविएशन है। अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन, पहले 1 से लेस होता है ना, दैट इज नेगेटिव डिविएशन। जब 1 से ऊपर होगा देन इट इज नोन एज पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। 1 हो गया दैट इज आइडियल, 1 से कम हो गया तो नेगेटिव डिविएशन में है। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है देन वी कैन से इट इज फॉर द आइडियल। देख लीजिए बेटा, अब ये तो था प्रेशर के साथ। अब हम इन्हीं में से एक गैस को चूज करेंगे, नाइट्रोजन को चूज करेंगे और उसको देखेंगे टेम्परेचर से क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर Z वर्सेस we are going for Z versus this P with temperature. आपके पास ये आइडियल बिहेवियर अगर था वो ऐसे था। ये मैं अब एक गैस के लिए देख रहा हूं, जब हम नाइट्रोजन के लिए देख रहे हैं, दिस इज फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पर मैंने इसका टेम्परेचर रखा, इस पूरे कर्व में मैंने इसका टेम्परेचर रखा है -70 डिग्री। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ये कुछ ऐसे निकलता है, -50 डिग्री। जब मैं और टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, दिस इज +25 डिग्री। और टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स एक पॉइंट पे ही क्रॉस होते हैं, तो ये बनने में ऐसा बन रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट पे ही क्रॉस होता है। सो दिस इज 50 डिग्री। और मैं अगर और बनाऊं तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से ही चला जाएगा, ठीक है। अब मैं वो नहीं बना रहा हूं, लेकिन यहां पर एक बात देखने वाली है, ये पूरे सारे कर्व्स किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए है। ये -70 के लिए, -50 के लिए, +25 के लिए, +50 के लिए। जब आप बात करते हो किसकी, आप देखिए
-70 पे पहले ये नीचे गया फिर ऊपर, थोड़ा सा जो इसका नीचे जाने का तरीका था ना वो थोड़ा सा कम हो गया जब आप 50 पे आ गए। जब आप 25 पे आ गए ये तरीका थोड़ा सा और कम हो गया। लेकिन आप देखिए 50 पे क्या हो रहा है, 50 पे लगभग लगभग ये 1 के साथ साथ चल रहा है, और अगर आप 50 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ऊपर से जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए 50 पे क्या हो रहा है, 50 पे लगभग लगभग ये बराबर ऐसे ही चलता है, और एक पॉइंट के लिए नहीं, एक पॉइंट के लिए नहीं, एक एप्रिशिएबल रेंज के लिए। आप देखिए 50 डिग्री पे नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ये सारे ग्राफ्स नाइट्रोजन के लिए, ये अलग अलग नहीं है। इस पे ये बराबर एक लाइन इसी पे चलता है जैसे कि आइडियल बिहेवियर जैसा था, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ये हर किसी गैस में ऐसा होता है। दिस टेम्परेचर, a temperature at which at which at which the gas behaves ideally over an appreciable range of pressure, over an appreciable range of pressure, over an appreciable range of pressure, known as Boyle's temperature, known as Boyle's temperature। ये पूछते भी है Boyle's temperature क्या होता है। हर किसी गैस में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर वो बहुत देर तक बिहेव कर, बहुत देर तक मतलब बहुत प्रेशर तक, बहुत प्रेशर रेंज तक बिहेव करता है आइडियली। उस टाइम हम उस गैस को क्या बोलते हैं, दैट मींस उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉयलर्स टेम्परेचर। वहां पर वो गैस लॉ जो बॉयलर्स लॉ है पूरी अच्छे से फॉलो करता है। आप देखिए -70 पे जब था ये बहुत नीचे गया फिर ऊपर गया, 25 पे गया तो थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर, ये ना 50 डिग्री -50, दिस इज -50, -70, दिस इज -50, ठीक है ना। फिर +25 पे गया, ये थोड़ा सा कर्वेचर इसका कम कम हो रहा था। 50 पे मैंने देखा कि लगभग लगभग ये आइडियल बिहेव, बराबर नहीं है, लगभग लगभग ये आइडियल बिहेव तक यहां तक बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो 50 डिग्री को मैंने क्या कहा, ये वो टेम्परेचर है जहां पर गैस बिहेव करता है आइडियली बहुत देर तक, दैट वी कॉल बॉयलर्स टेम्परेचर। इसका ये बॉयलर्स टेम्परेचर हर किसी गैस का अलग अलग होता है, ठीक है ना, हर किसी गैस का अलग अलग होता है, ठीक। किसी का और है, जैसे हीलियम का देखे, हीलियम का -250 है, -250 डिग्री सेंटीग्रेड है। -250 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वो पहले से ही ऊपर से जाता है, वो नीचे आता ही नहीं है, ठीक है। -250 पे वो जाएगा लगभग लगभग किसकी तरफ, आइडियल की तरफ। लेकिन -250 इज वेरी वेरी लो टेम्परेचर। ये कैल्विन में कितना हो गया, 23 कैल्विन हो गया शायद, 23 कैल्विन, दैट मीन बहुत ही लो टेम्परेचर। इसलिए नॉर्मली हम क्या देखते हैं जब हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं ना, वो पहले से ही ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, उनमें नीचे जाने की टेंडेंसी नहीं है। क्योंकि आप जब देखोगे हाइड्रोजन और हीलियम को आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो वो पहले से ही ऊपर जाते हैं, वो नीचे आते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका बॉयलर्स टेम्परेचर बहुत कम है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। और नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर बॉयलर्स टेम्परेचर कितना है, 50। दैट मीन नाइट्रोजन को अगर हम 50 डिग्री पे रखेंगे तो वो बहुत देर तक, बहुत प्रेशर रेंज तक बिहेव करेगा जैसे कि एक आइडियल गैस बिहेव करता है। सो ये था हमारे पास टेम्परेचर का रीजन। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो कंट्रोल करता है आइडियलिटी को, और प्रेशर भी एक अच्छा खासा रीजन बनता है जो कंट्रोल करता है आइडियलिटी को। अब लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे। तो काजेज ऑफ डिविएशन क्या है, अब काजेज ऑफ डिविएशन, काजेज ऑफ डिविएशन, फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर forces cannot be neglected, काइनेटिक थ्योरी कह रही थी इनको नेग्लेक्ट करिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस cannot be neglected in comparison
to the total volume of a gas. Total volume of gas. हाँ, जब आपका, अब आप देख लीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन कब? जब मॉलिक्यूल बहुत दूर होंगे, दैट मींस प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा। वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कब? लेकिन जब बहुत दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल, तब आप वॉल्यूम को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, टेम्परेचर भी कह सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, जब बहुत दूर दूर होंगे उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बहुत कम हो, नेग्लिजिबल होगा। या जब आपका टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो आप उस वक्त कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ठीक है, तो आप कह सकते हो। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आपका रियल गैस बिहेव कर सकता है आइडियली। रियल गैस बिहेव्स आइडियली, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रियल गैस कब बिहेव करता है आइडियली? जब आपका प्रेशर लो होगा या टेम्परेचर हाई होगा। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त क्या होगा? मॉलिक्यूल बहुत दूर होंगे, जब बहुत दूर होंगे उनमें फोर्सेस नहीं होंगे, जब फोर्सेस नहीं होंगे और मॉलिक्यूल सिंगल वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस। दिस इज ऑल अबाउट कि डिविएशन क्यों आती है आपके गैसेस में, आइडियली क्यों नहीं फॉलो करते हैं, उनको हम रियल क्यों कहते हैं। रियल गैसेस क्या मतलब होता है कि उसमें इंटरेक्शन होती हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस। सो ये जो काइनेटिक थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स थे, जो मैंने आपको पीछे भी कहा था, इसमें गड़बड़ है, वी नीड टू करेक्ट देम। करेक्शन क्या है? करेक्शन ये है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सेकेंड थिंग, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई होगा। अगर अब आपको रियल गैस बिहेव करवाना है आइडियली, देन यू नीड टू थिंग्स, यू शुड बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रेस्ट करेक्शंस को हम नई इक्वेशन कैसे लाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।